Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की, महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिबिंद की, परम पूज्य पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरु महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद से हम सब यहाँ पर एकत्रित होते हुए निरंतर भगवान की कथामृत को पान करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, गुरु महाराज के, वैष्णव के अहितु की कृपा और महाप्रभु की कृपा से इस प्रकार सुअवसर जीव को प्राप्त होती है। इस सौभाग्य की बात है। कहते कि भाग्य द्वेन बहुजन्म समर्थितेन सत्संग मंच लभते पुरुष जदावी अज्ञान हेतु कृतमा मदांधकार नासं विदयं तदेत विवेक। बहुत जन्म का जब भाग्य उदय होता है तब सत्संग प्राप्त होती है, और जीव को जब सत्संग प्राप्त होती है तब उसका विवेक ज्ञान, जब विवेक ज्ञान उदय होता है तब वो भगवान को प्राप्त कर पाता है। वो प्रकृति में संसार में क्यों आया है, उसका कर्तव्य क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उसके लिए ज्ञान उदय हो जाता है। भक्तों, जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले सृष्टि में अंधकार दूर हो जाते हैं और प्रकाश होते ही धर्म कर्म प्रारंभ हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव के हृदय में भक्ति उदय होते ही क्या होता है, समस्त प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं, समस्त अपवर्ग नष्ट हो जाते हैं और जीव को परम कल्याण आत्म कल्याण रूप में भगवत भजन भगवत चिंतन के माध्यम से कृष्ण प्रेम तक प्राप्त हो जाती है।
कहने के तात्पर्य यही है, ये भाग्य के उदय की बात है। पता नहीं है कि हम इस भौतिक जगत में बहुत जीवन का सफलता नहीं है कि हम मोक्ष तक भी प्राप्त कर लिया। प्रकृत भक्त कभी मोक्ष तक भी नहीं चाहता है। न नाकपुष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहस्य कांके। बुत्रासुर ने इस बात को कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके विरह प्रेम को चाहिए, मुझे मोक्ष तक भी नहीं चाहिए, आपका वैकुंठ धाम तक भी नहीं चाहिए। नागपत्नीगण भी इसी बात को कहा था कि आपके पद रज को चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इसे भी जो भी भक्त स्तुति किए हैं, बस एक ही बात सब कहा है, प्रभु केवल मुझे आपको ही चाहिए और किसी को कुछ नहीं चाहिए। भक्तों, इस बात को हम इस रस धारा को हम वर्तमान सुनते हुए आ रहे हैं, तो इसमें प्रकृति में ब्रज लीला, गकुल लीला, वृंदावन लीला, ये केवल भगवान के अत्यंत विशुद्ध प्रेम लीला, जिस लीला को केवल प्रेमी भक्त ही समझ सकता है। जो भगवान का भक्त सकता है, अतिरिक्त इस बातों को कोई भी समझ नहीं पाएगा। जब तक हम वैष्णव नहीं बने हैं, भक्त नहीं बने हैं, तब तक हम भगवान की कथामृत को समझ नहीं पाएंगे। और इस जो भगवान की कथामृत है, श्रीमद् भागवतम में है, ये केवल वैष्णव के ही प्रिय हैं, भक्तों के लिए ही प्रिय है। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम जद वैष्णवानां प्रियम जस्मिन् पारमहंस्यम एकममलम ज्ञानं परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृणु सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम जद वैष्णवानां प्रियम। किसका प्रिय है? वैष्णव के प्रिय है। वो इस रस में जी रहे हैं, इस रस को पान करके जी रहे हैं। जो गंजा पीने वालों को पूछोगे तू कैसे जी रहा है, भाई वो वही है मेरे लिए सर्वस्व। एक दो दिन खाने के लिए मत दो, पर गंजा एक दिन नहीं दो, राधे राधे। उसी प्रकार भक्त भौतिक पदार्थ प्राप्त नहीं करे भी बच सकता, पर कृष्ण प्रेम से एक मुहूर्त बिच्छू हो जाते ही वो छटपटाता है। जिस प्रकार पानी के बिना मछली, भक्तों इस भगवान की कथा रस अमृत को हम निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं। गुरु महाराज की अहितु की कृपा से, वैष्णव से और महाप्रभु की इच्छा से इन तीनों धारा, तीनों कृपा एकत्रित हो जाती हैं। गुरु महाराज की कृपा, वैष्णव के आशीर्वाद और महाप्रभु की इच्छा, इन तीनों जब एकभूत हो जाते हैं, जीव के ऊपर जब बरसात हो जाते हैं, जीव को प्राप्त हो जाती है, तब जीव का आत्म कल्याण हो जाता है। उसको कृष्ण प्रेम रूप रस धारा को प्राप्त हो जाती है।
भक्तों, इस प्रकार आइए जो जहाँ कल हम छोड़े थे वहीं से शुरुआत करते हैं कि पुतना राक्षसी ना तो उसका आहार सही है, ना तो उसका कुल सही है, ना तो उसका आचरण सही है। किसी प्रकार हम यदि उसके जीवन में सब कुछ देखें तो कुछ भी सही नहीं है। बस एकमात्र है कि वो भगवान के पास आई है। ध्यान देना, जब भगवान के पास वो आई है, भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी है। भगवान किसी ना किसी बहाना ढूंढते हैं जीविका कि किसी भी प्रकार जीव मेरे पास आए, किसी भी प्रकार मेरे पास आए। भगवान इस प्रकार बहाना ढूंढते हुए जीव के ऊपर कृपा करते हैं। कृपा के योग्य नहीं है। हमारे पास क्या योग्य कि हम भगवान, गुरु और वैष्णव की कृपा प्राप्त कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। परंतु भगवान किसी ना किसी प्रकार कुछ ना कुछ माने ढूंढ लेते हैं और जीव के ऊपर कृपा कर देते हैं। किसी ना किसी प्रकार बहाना ढूंढते हुए जीव के ऊपर कृपा कर देते हैं। वो इस प्रकार हैं। भगवान जन्म होने के बाद भगवान जन्म हुए अष्टमी तिथि में। ध्यान देना, भगवान कब जन्म लिए? अष्टमी तिथि में। और पुतना कब आई? चतुर्दशी में। तो यहां पर जो पुतना क्या है? पुतना अज्ञान, अज्ञान को पुतना कहा गया है। जीव के अंदर जो अज्ञानता है वो है पुतना। और वो अज्ञानता जीव के अंदर कितना स्थान पर है? 14 स्थान पर है। और वो चतुर्दशी में इसीलिए पुतना आई। 14 स्थान क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कितना हुआ? 10 हुआ। मन, बुद्धि, अहंकार, कितना हुआ? 14 हुआ। 14 स्थान पर अज्ञान, जीव के अंदर अज्ञान रहता है। और वो इसीलिए चतुर्दशी में पुतना आई। ध्यान देना भक्तों, पुतना का उद्धार हुआ। भगवान ने उनको मातृगति को प्रदान किया, धातृगति को प्रदान किया। उसके बाद कंस के पास, कंस के पुरोहित एक ब्राह्मण था जिसका नाम था श्रीधर। वो से अनुमति लेकर, बहुत बड़ा तांत्रिक था, तांत्रिक। शमशान घाट, हड्डी, मस्तक सब लेकर आया। कहा कि महाराज कीजिए, मैं यूं चुटकी में उसको यूं कर दूंगा। अरे यूं क्या करोगे तू?
कंस महाराज ने कहा क्या करोगे तू? महाराज मुझे अनुमति दीजिए ना, मैं जा रहा हूं, पुतना को जो मारा है मैं उसका ठीक करके आ जाऊंगा। आया ब्रज में, ब्राह्मण तो था भी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और लिया था, ब्राह्मण वेश में भी आया है और ब्रजवासी ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करते हैं। जैसे ही नंद बाबा के आंगन में श्रीधर आकर पहुंचा तो नंद बाबा तो नहीं थे, गोष्ठ में गए थे और नंद रानी मैया यशोदा उनको बहुत सुंदर भाव से प्रेम से स्वागत की। ध्यान देना, स्वागत करने के बाद ब्राह्मणों के सेवा हो कैसे होगा? पहले मैया क्या की, मटकी लेकर निकल पड़ी कि यमुना से मैं जल भर के लाऊंगी। ध्यान देना, रोहिणी मैया दौड़ते हुए आई और यशोदा मैया से हाथ पकड़ ली, कहा कि बहन तू अभी जाएगी तो यमुना तक और जल भरकर मटकी में लाएगी? संभव नहीं है, तेरा इतना ताकत कहाँ है, अभी तू जाएगी। पर मैया मानी नहीं, मैया ने कहा कि देखो, और वो जल में मैं इस करूंगी, चरण को मैंने अभिषेक करूंगी, इनसे मैंने ब्राह्मण की सेवा करके मैं ब्राह्मण को संतुष्ट करूंगी और आशीर्वाद इन ब्राह्मण से पाऊंगी, मुझे लाभ होगी। ध्यान देना, इसके लिए ब्रजवासियों को प्रेमी भक्त कहा गया है। प्रेमी क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम की चीज को हम नहीं जानते हैं। प्रेम नफरत नहीं है, प्रेम एक चीज है। केवल प्रेम में केवल एक दूसरे को क्या है, जिसको अत्यंत एक दूसरे के लिए जो प्राण है वो है प्रेम। जो जिसका चेष्टा उसके लिए, मैया का हर चेष्टा कृष्ण के लिए है। कुछ भी हो जाए पर मेरा लाला अच्छा रहे, मेरा लाला अच्छी में रहे। मैया दौड़ते हुए गई पानी लाने, इधर पलना में कन्हैया सो रहा है और मैया रोहिणी मैया भी क्या की, सोची कि सब दास दासियों कन्हैया के पास हैं, तो ये सोचकर रोहिणी की मैया क्या की कि सब प्रकार के भोजन बनाने के लिए, सबके लिए भोग बनाने के लिए, भगवान के लिए चले गई। इधर और कोई भी नहीं है, ना तो दास है ना तो दासियां हैं, परीक्षाएं हैं, कोई भी नहीं है। नंद बाबा तो गोष्ठ में चले गया और मैया तो पानी लाने गई और ये भी चले गए। ब्राह्मण अकेले ही रह गया। कौन? श्रीधर। श्रीधर ने सोचा इस प्रकार और अवसर बार बार नहीं मिलेगा, अभी जो करना है कर दूं। अपना झोली से निकाला क्या? हड्डी, मस्तक, पूरा लेकर गया था ब्राह्मण, चंडी पाठ करके ची चा करके निकाला। हाँ, पर माया, वो माया को पकड़ के लेके आया था, पर ये मायाधीश है। कौन? राधे राधे। इनके पास कोई जब वो
हड्डी मस्तक वो देवी को आह्वान किया, वो देवी क्यों निकलेगी? वो देवी और नहीं निकल रही थी। वो बार बार मंत्र तंत्र कर रहा था, पर देवी नहीं निकल रही थी। क्या हुआ? वो आश्चर्य हो गया। अरे मैं पूरा साधन किया, देवी पूरा प्रकट हुए, देवी को झोली में रखा, हड्डी को रखा, सब रख के लेके आया, और इनके सामने वो नहीं निकल रही है। बात क्या है? ध्यान देना। प्रकृति में भक्त को कभी भी किसी भी तंत्र मंत्र नहीं लगता, क्योंकि भक्त के अंदर में भगवान अधिष्ठित होते हैं। भक्त के अंदर में भगवान हर समय रहते हैं। भगवान के सामने में कोई तंत्र मंत्र जंत्र, कोई भी माया देवियों का कुछ काम नहीं चलता। यहाँ सच घटना देख चुके हैं, कितना बार कितने मंत्र तंत्र पर कुछ नहीं, क्योंकि गोपाल जहां पर है कोई भी बाल बंका नहीं कर सकता। विश्वास है, यदि भरोसा है, यदि तुम प्रकृति में उनके चरण में समर्पित हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। गोपाल देखकर हंस रहा है, किसको? ब्राह्मण को। ब्राह्मण सोचा, अरे ये तो बालक हंस रहा है। मैं सोचा कि रोएगा, ये हंस रहा है। ब्राह्मण ने कहा, तो ठीक है, ये देवी तो मेरे साथ धोखा की, मैं छोड़ूंगा नहीं ये देवी को, पर इसको ऐसे ही मार दूंगा। मैं कैसे मार दूंगा? इसका गला को दबा के मार दूंगा। ब्राह्मण ने जैसे ही हाथ लिया गोपाल के पास, वो हाथ ऐसे हो गया उसका, ऐसे हो गया हाथ। हाँ, फिर ये हाथ क्या काम नहीं कर रहा है? ये हाथ बेचारा, ये हाथ काम नहीं कर रहा है, क्या बात है? फिर ये हाथ ले आ, गोपाल को कहा इस हाथ में मार दूंगा। ये हाथ लिया था, ये हाथ ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे। अरे ये हाथ भी काम नहीं आ रहा, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर मुंह में ले आके मुंह में का उसको दांत में उसको कर दूंगा। आए को ऐसे रह गया उसका स्टैचू जैसे, ऐसे ऐसे। गोपाल क्या किया कि मटकी में जो मक्खन है, वो मक्खन को लाया और ब्राह्मण के मुंह में भर दिया, ठूस दिया। और गोपाल जो मैया जो विभिन्न प्रकार अलंकार गोपाल को पहना रखी थी, वो अलंकार को ब्राह्मण के झोली में भर दी। उधर से इतना करने के बाद गोपाल रोने लगा, बहुत से वाह 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 करके गोपाल रोने लगा। जैसे ही गोपाल रोने लगा, तब सब दास दासी परीक्षाएं रोहिणी मैया, क्या हुआ निर्मली को, क्या हुआ गोपाल को, क्या हुआ? देखते देखते सब दौड़ कर आए, तो ब्राह्मण ऐसे 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 खड़ा है गोपाल के सामने, मुंह में मक्खन और झोली में क्या भरा है? अलंकार। देखो, अरे क्या हुआ? ये तो ब्राह्मण अच्छा, ये मक्खन कैसे खा लिया? ये हाथ भी ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, वो मुंह खुला भरा है झोली में। अरे गोपाल के अलंकार सब कहाँ गया? गोपाल को जो सब बहुत सारे अलंकार पहना रखे थे, अलंकार कहाँ गया? अलंकार देखते देखते ब्राह्मण के झोली में निकाला गया। ब्राह्मण के झोली में सब अलंकार निकला, हड्डी है, मस्तक सब निकला। अरे राम राम, हम तो सोच रहे थे ये आया था ब्राह्मण, और ब्राह्मण की सेवा करने के लिए ये ब्राह्मण के नाम पर आया था राक्षस। बुलाओ नंद बाबा को। नंद बाबा को एक दौड़ कर गया है बुलाने के लिए। उसी समय मैया पानी लेकर पहुंचती है। क्या हुआ ना? देख देख तेरे लाला को, ये ब्राह्मण नहीं है, सेवा करने के लिए दौड़ कर गई थी पानी लाने के लिए खुद। वो तो राक्षसी थी और राक्षस बनकर आया था, और तेरे लाला को मारने के लिए। ध्यान देना, बाबा
बाबा दौड़कर गोष्ठ से पहुंचता है और देखता है ब्राह्मण की इसी दशा, और ब्राह्मण के दशा को देख के नंद बाबा को बहुत दया आई कि ब्राह्मण देव आप भी ऐसे हैं। हम तो सोचे थे ब्राह्मण को हम भगवान मानते हैं। नंद बाबा कहा कि हम ब्राह्मण को भगवान मानते हैं, पर ब्राह्मण होकर भी ऐसे किया, क्या किया जाए। उपनंद जी ने कहा इनको धक्का मार के जाके गोकुल के बाहर छोड़ के आ जाओ, इसको मारना नहीं, कुछ करना नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ही ये तो चाहे राक्षस भी क्यों ना हो, ब्राह्मण तो वैसे है। इनको एक काम करो, लेके छोड़ के आ जाओ। वो बेचारा ब्राह्मण ऐसे ऐसे करके कंस महाराज के पास जाकर पहुंचा। कंस ने कहा ये क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुमको? कुछ बोलता ही नहीं, कुछ बोल नहीं रहा है। उसको देखकर कंस महाराज के सभा में एक राक्षस बैठा था, वो है काकासुर, कौआ, का कर किया, काकासुर कौआ, कौआ के रूप में। वो कहा अरे तुझे कौन तुझे ऐसा कर दिया? कंस महाराज ने भेजा था नंद बाबा का लाला के पास, ऐसा ही हो गया। काकासुर ने कहा आप चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं ये कितना कार्य है, किसका शक्ति है, मैं जाकर देख रहा हूं। तो इस प्रकार काकासुर ने अभी आकर पहुंचा। मैया पानी लेने के आने के बाद कन्या को दूध पिलाया और दूध पिलाते हुए सुला दिया। झूला में कन्या सो रहा है। अभी थोड़ा गीत गाएंगे कि मैया किस प्रकार सुला रहा है। जसोदा हरि पलने जसोदा हरि पद को लिखा है। सुदास जी महाराज कह रहे कि मैया यशोदा आज लाला को पलना में सुला रही है। यशोदा हरि पालने सुलावे, यशोदा हरि पालने सुलावे, हल रावे दुलाराई मलावे, जोई सोई को चुगावे। मैया सुला रही है और कुछ भी बाल लीला को गा रही है। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। और मैया देख रही कि कन्हैया नहीं सो रहा है, कभी उठा के अपने हृदय में लगा लेती है। ममा चंद मामा आजा आजा, मेरे लाला को नींद दिला दा, मेरे लाला को आओ निंदिया, मेरे लाला को आओ निंदिया, मेरे लाला को आओ निंदिया, मेरे लाला को आओ निंदिया। काए नौनी चुलावे, आनी चुलावे, यशोदा हरि पालने, यशोदा हरि पालने झुलावे। मैया इस प्रकार पलना में झुलाते झुलाते सुला दी। और सुलाने के बाद मैया घर के काम में लग गए हो। और मैया घर के काम में लग जाने के बाद पलना के ऊपर तो कन्हैया सो रहा था, काकासुर जी आ गए कौआ के रूप में और आकर पलना के ऊपर बैठ गया। बैठ के देखा, अरे
यही तो वो हैं जो श्रीधर ब्राह्मण को इस प्रकार किया था। काकासुर क्या किया, द्वारा को मारने की चेष्टा किया, चूंच के द्वारा अपना मारने की चेष्टा की। और जैसे ही मारने की चेष्टा की काकासुर, भगवान क्या किया, काकासुर के गले को पकड़ लिया। ध्यान देना, गले को पकड़ के उठा के घुमा के फेंक दिया गोपाल। और यहां जो कंस बैठा था, कहां, राज सिंहासन के तरफ सब राक्षस बैठे थे, चल रहा था मंत्रणा, वहां पर आकर काकासुर पड़ा, कंस के चरण में पड़ा। काकासुर को देख के सब डर गए, अरे ये क्या हो गया, ये कहां से आ गया, कैसे या। काकासुर बहुत समय के बाद कुछ बोल पाया। सूरदास जी महाराज एक पद में लिखते हैं, काकासुर क्या कहा कंस को कि सुनो कंस तब आई सरयो धरी अवतार महाबल कऊ, एक ही कर मरो गर्भ हरयो। और सूरदास नंदन भक्त हेत अवतार धरयो। हे कंस महाराज सुनो, जिस नंद लाला के पास मैं गया था वो साधारण बच्चा नहीं है, ये साक्षात भगवान आया है अवतार लेकर रक्षा करने के लिए। और मेरा तो एक ही हाथ में मेरा गर्व ही नष्ट कर दिया, मुझे तो एक हाथ में पकड़ लिया, घुमा के फेंक दिया कि मैं तुम्हारे चरण में पड़ा हूं। मेरा गर्व ही नष्ट कर दिया एक हाथ में। कंस सुनकर डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया है, कहा कि इस प्रकार इतना बल है छोटा सा बच्चा में। वहां पर बैठा था कौन, उत्कच, सकटासुर। उत्कच कौन है, उसका पूर्व जन्म के बाद थोड़ा देते हैं। ये उत्कच था हिरण्याक्ष के पुत्र, चाक्षुष मनमंत्र से पहले की बात है। और ये जो हिरण्याक्ष के पुत्र था उत्कच, बहुत बलवान था, इतना बलवान था कि बहुत अहंकार था भी, बल के लिए, अपना बल के लिए बहुत अहंकार भी था उसका। तो हुआ क्या, वो गर्भ में इतना अहंकार था कि किसको मारेगा, कहां सब नष्ट करेगा, यही काम था उसका दिन भर। और उसके समक्ष में कोई आने के लिए भी भय करता था। वो जो भी करता था, कोई उसको कुछ कहने के लिए ताकत नहीं रखा था। वो जहां चाहता था उसको तोड़ फोड़ करता था। एक बार इस प्रकार इतना अहंकार में आया, लोमस ऋषि के आश्रम आया। और लोमस ऋषि के आश्रम में बहुत सुंदर बगीचे थे, पुष्प उद्यान सब थे। वो आकर क्या किया, वो पेड़ को सब उखाड़ के तोड़ के सब नष्ट कर दिया। लोमस ऋषि ने देखा, रे मूर्ख आ गया, इतना इसके बल के लिए, शरीर के लिए इतना इसके पास गर्व है, अहंकार है। तो लोमस ऋषि ने उनको क्या किया, श्राप दिया। अरे तू जिस बल के लिए, शरीर बल के लिए तू इतना गर्वित है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा। और कहते कहते ही उसका सुंदर शरीर वहीं पर ही नष्ट हो गया। वो केवल अदृश्य शरीर को प्राप्त किया। ध्यान देना। तो उत्कच क्या किया कि मैंने लोमस ऋषि के चरण में गिर पड़ा, कहा कि महाराज मुझे कृपा कीजिए, मुझे आप इस प्रकार क्यों श्राप दिया, मुझे कृपा कीजिए।
ने कहा तुम इस प्रकार अदृश्य शरीर में रहोगे और जब द्वापर युग में रूप पर भगवान आएंगे तब उनके चरण को स्पर्श करने के बाद तुम और एक बार दिव्य शरीर को प्राप्त करोगे। वही उत्कच हिरण्याक्ष के पुत्र वहां पर बैठा था और काकासुर के इस प्रकार कथा को श्रवण करके हंसने लगा। कहते अरे तुम इतने कापुरुष हो, तुम्हारे पास बल ही नहीं है। कंस तो भयभीत हो गया था, पर ये उत्कच ने कहा आप चिंता मत करो महाराज, आप बताओ, मैं जाऊंगा उसके पास और जाकर उसको मारकर लाऊंगा या जीते हुए लाऊंगा। किस प्रकार कहा सुनो यहां कि वहां पर मैं जाकर किस प्रकार लाऊंगा उसको, मैं उसको मारकर लाऊंगा कि जी कर लाऊंगा, उसको हुए लाऊंगा या मार कर लाऊंगा। दो करो जर भयो उठी ठाड़ो, प्रभु आयुष हो पाऊं, जाहू में सूरत ही मारो, काओ तो जीवत लाओ। महाराज आप चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं, अभी जाकर क्या करूंगा उसको आप बताइए, आपको जीते हुए चाहिए कि मरते हुए चाहिए। यदि आप जीते हुए चाहोगे तो जीते हुए लेके आके लाके आपके पास दे दूंगा, और मरते हुए चाहोगे तो उसको मार के ले आऊंगा। कौन मारेगा कौन जिएगा? शकटासुर इस प्रकार कहने के बाद, उत्कच इस प्रकार कहने के बाद कंस को थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा डर से मुक्त हुआ कंस। इस प्रकार श्री गोपाल चंपू में इस प्रकार जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, आज कन्हैया क्या हुआ, करवट बदल दिया। ये करवट बदलने की लीला, जब 3 माह के हो गया है कन्हैया, 3 मास, और कन्हैया पलना में सो रहा था, चारों तरफ गोपियां घर के खड़े हैं और उसको हंसा रहे थे। कौन? गोपियां कृष्ण को, कन्हैया को। अभी तक कन्हैया का तो नामकरण भी नहीं हुआ है, कोई उसको बुला रहा है नीलमणि, कोई प्राण धन, नंद नंदन, यशोदा नंदन, इस प्रकार उसको सब बुलाते हैं। अभी तक नामकरण भी नहीं हुआ था, तो गोपियां चारों तरफ उसको इस प्रकार हंसा रहे थे, वो हंस रहा था। हंसते हंसते क्या हुआ, अपने दाहिने के ओर मोड़ते हुए करवट बदल दिए। कौन? और जैसे ही सब गोपियां देखा, मैया वहीं पर थी और मैया भी देख ली, तो मैया का तो और क्या खुशी, आनंद में मैया नाचने लगी। मेरो लाला बड़ा हो गया है, अभी करवट बदला है। तो इसी बहाने में उत्सव प्रारंभ हो गया ब्रज में, नंद बाबा के आंगन में। उत्सव तो उत्सव है, समस्त ब्राह्मण वैष्णव भक्त वैदिज्ञ ब्राह्मण सब आकर पहुंचे, पूजा चलने शुरू हो गया और सब पुरुष सूक्त मंत्र पढ़ते हुए, माने कन्हैया को स्नान आदि कराते हुए उनको अभिषेक करने लगे। उनके पूजा, भगवान नारायण के पूजा, शालिग्राम की पूजा सब करने लगे। कन्हैया को सुंदर स्नान कराते हुए मैया जब उनको श्रृंगार कर दी और कन्हैया को क्या आया, नींद आ गई कन्हैया को। फिर स्नान करने के बाद थोड़ा बच्चों को नींद आ जाती है, कन्हैया को नींद आ गई और कन्हैया को मैया क्या की, एक कोने में इस प्रकार
माने बैलगाड़ी थी, और बैलगाड़ी के ऊपर मैया क्या की, समस्त दूध दही मक्खन के मटकियां सब ऊपर धर देनी मैया, और नीचे एक पलना में कन्हैया को सुला दी। यहाँ पर बहुत सुंदर जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, शयनं पार्श्वनो प्रपीडं शयानममुं सुकुमार कुमार पीड़म कस्माद्दिवैक्य तद्ब्रुते धात्रिविरात्रे निवेदित मात्रे साति मात्र नंदन लिता निजानंदन मंगल तीसस्य स्पृहिणी शिवंद खिणेति सगृहिणी भूतराज्ञं सुज्ञातं तंबुए भयः संसा समावूय तमेव मयित्वयं महामहोत्सवं चकार। यहाँ जीव गोस्वामी पाद गोपाल चंपू में इस बात को लिखे हैं। जब कन्हैया करवट बदल दिया, बदलने के बाद तो गोपियां ने देखा, मैया ने देखा, तब ब्रज में क्या हुआ, उत्सव महामहोत्सव शुरू हो गया। और इधर गीत गाई और सब आ गए हैं, सब माने नंद रानी के पास नंद भवन में सब गोपियां गीत गाने लगे। मैया बैलगाड़ी के नीचे एक पलना में कन्हैया को सुला दी, और इधर कन्हैया क्या क्या जानते हो, कर पग गही मेलत प्रभु पैड़े पालने में अकेले हरसी हरसी अपने रंग खेलत। पलने में क्या क्या कन्हैया में सुला दी, तो अपने पैर के अंगूठी को ला के मुंह में भर दिए। अब देखे होंगे बच्चों को अंगूठी ऐसे करते हैं, कोई हाथ की अंगूठी भी करते हैं, कोई पैर के अंगूठी भी करते हैं। कन्हैया इस प्रकार कर दिया, और इधर मैया अपने घर के काम में लग गई। सपूतना पोत कयं पोत विसंकट कटाध तादोस्ते साख्यान मृत्युं विधातुं तु न कोपि जन्तुम मुस्य कस्यति लक्ष्यते छद्मरूपा सद्मा तया च पूतना सस्थिता तस्माद् मूर्ते एव सत्ये भवति। यहाँ गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी जब कृष्ण पलना में सो रहा था, मैया ने बच्चों को कह दिया कि बच्चों लाला सो रहा है, देखना है उनको, और मैया इतना कहते हुए अपना घर काम में चले जाती हैं। और उसके बाद वहां पर उत्कच आकर पहुंचता है, और उसका तो शरीर अदृश्य शरीर है, वो आकर सकट के ऊपर बैठ जाता है, जो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाता है, और सोचता है हाँ हाँ यही बालक हैं जो पुतना को मारा था। और कौन हो सकता है, यही बालक हैं जो पुतना को मारा था। तो पुतना तो था, पुतना ने अपना भेष को बदलते हुए यहाँ पर कहा है जीव गोस्वामी पाद ने कि साख्यान मृत्यु विधातु न कोपि जंतुर मुस्य साक्यति लक्ष्यते छद्म रूप सद्म तया तो पुतना। पुतना किस प्रकार आई थी, छद्म वेश में, अपना रूप को बदलते हुए। इसीलिए ये बालक ने उसको मार दिया, पर इतना नहीं समझ पा रहा कि जो पुतना को मार सकता है, इतना छोटा सा बालक मुझे क्या छोड़ेगा, वो ये नहीं समझ पा रहा है। पर सोच रहा है कि पुतना को ये मार दिया है, पर मुझे नहीं मार पाएगा। वो तो पुतना छद्म वेश में
अपना भेष को बदलते हुए आई तो उसको ये, और मुझे कैसे मारेगा। और मन ही मन क्या खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है। लड्डू तो कम दाम के हैं, रसगुल्ला खा रहा है। क्या रसगुल्ला खा रहा है कि एक काम करता हूं, इस बैलगाड़ी को बैठ जाऊंगा, और ये छोटा सा तो लाला है और ये पलना में सो रहा है। बैलगाड़ी को ऊपर से मैं क्या करूंगा, मेरा बल को बढ़ाऊंगा और बैलगाड़ी को इस जो पलना पर ये सो रहा है उसको, बैलगाड़ी को पलना के ऊपर उसको क्या कर दूंगा, बस इतना जोर से उसके ऊपर उसको प्रवाह कर दूंगा कि वो बैलगाड़ी और पलना के अंदर ही रह जाएगा। कौन, ये छोटा सा बच्चा, और ये अंदर में रह के पीछे हो जाएगा पूरा। राधे राधे, ध्यान देना। पर यहां पर कह रहे हैं कि देखो, जो जिसके ब्रह्मांड में प्रलय, एक एक ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है, जिसके कटाक्ष मात्र से अनंत कोटि करोड़ ब्रह्मांड पीसते हुए जिनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। पर आज देखो ये मूर्ख के बात है, वो आया और सोच रहा है कि बैलगाड़ी को इस प्रकार दबा दूंगा, और ये बैलगाड़ी के नीचे जो ये पलना में सो रहा है, पलना और बैलगाड़ी दोनों के बीच में ये पीछे हो जाएगा पूरा। समझ पाए? इस प्रकार चिंतन करते हुए वो सकट के ऊपर बैलगाड़ी को दबाने लगा। उसी समय क्या हुआ कि कृष्ण उठ गए, उड़ते हुए चारों तरफ देखे, गोपियां, नंद बाबा भी, सब जितने सब ब्रजवासी आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, उन्हीं की सेवा में लगे हैं, और मैया भी उन्हीं सब के सेवा में लगी है, रोहिणी मैया भी सब के सेवा में लगी है, और गोपियां अपना अपना झुंड बनाते हुए वो गीत भजन कीर्तन करने लगे हैं, और मात्र कुछ बच्चे लोग चारों तरफ खड़े हैं। किसके चारों तरफ खड़े हैं? कन्हैया के। मैया कहकर गई थी, यदि लाला जग जाएगो तो मुझे थोड़ा संदेश दे देना। पर यहाँ कन्हैया तो जग गए हो। जगने के बाद दोनों हाथ पैर को उठा के वो उनको देख के बच्चे लोग छोटे खड़े थे, वो कन्हैया को देख के भूल ही गए कि मैया हमको कहा था, मैया ने कि जाके थोड़ा कह देना, पर वो भी भूल गए। वो कन्हैया को देखकर उसी में ही लग गए, उसको देखते ही रह गए। कन्हैया रोने लगा, फिर भी कोई नहीं, भजन कीर्तन चल रहा है, गोपियां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इधर तरफ ब्राह्मणों आ रहे हैं, पुरुष सूक्त मंत्र में भगवान नारायण शालिग्राम के माने ये चल रहा है, अभिषेक चल, ब्रजवासी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबके माने अभ्यर्थना कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सबको अभ्यर्थना कर रहे हैं। मैया यशोदा, रोहिणी मैया, ये सब लगे हैं, कोई किसी के पास फुर्सत नहीं है। मैया कन्हैया ने सोचा, वाह बढ़िया है, जिसका उत्सव है उनको कोई नहीं देख रहा है, सब अपना अपना सेवा में, अपना अपना काम में लगे हैं, मेरे और कोई देख भी नहीं रहा है। तो कन्हैया रोने लगा। रोने के बाद भी कोई सुना नहीं, बच्चे लोग भी कुछ नहीं बोल रहे, किसी को नहीं जाके बोल भी रहे, वो भी कन्हैया को देखने लगे हैं। इधर क्या हुआ, भगवान के जो माने युग माया शक्ति जो है, घटन घटन पटे जैसी जो युग माया शक्ति, वो देखा, युग माया शक्ति ने देखा कि अभी समय आ गया है, समयच्युत लीला करना चाहिए। तो ये युग माया ने क्या की कि भगवान ये ऐश्वर्य को दिखा दिए। भगवान रोते हुए वो अपना चरण को
वो बैलगाड़ी के ऊपर जैसे ही पटक दिए प्रभु, और प्रभु ने जैसे ही अपना चरण को वो सकट बैलगाड़ी के ऊपर स्पर्श से ही कर दिया, करते ही क्या हुआ, वो बैलगाड़ी और गाड़ी के ऊपर जितने मटकियां सब कोई कुछ उड़ने लगे, सब उड़ते हुए ऊपर घूमते हुए सब नीचे गिरने लगे, इतना जोर से गिरने लगे कि मानो कि पूरा ब्रज में सब कहीं इस आवाज को सुना है। बाबा, मैया यशोदा, रोहिणी मैया, जितने ब्रजवासी गोपियां वहां पर नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई भोजन कर रहा था, पूजा चल रहा था, सब कुछ बंद करते हुए सब भागे भागे आए तो आए, देख रहे कि वो सब बैलगाड़ी के ऊपर मटकियां, दूध, सब कोई सब चारों तरफ फैल गए हैं। और वो जो सकट बैलगाड़ी के नीचे जो पलना में सो रहा था नंदन जसोदा नंदन कृष्ण, वो वही पलना में सो के हंस रहा है। दौड़ते हुए बाबा नंद बाबा गया और लपक के अपना लाला तो आकर मैया आकर वहां पर पहुंचती थी, और पहुंचते मैया ने जब कि इस प्रकार लाला का दशा है, ध्यान देना, मैया रोने लगी, इतना मूर्छित, और खुद को धिक्कार देते हुए मैया ने क्या कहा है सुनो। यहां पर में कवि कर्णपुर कहते हैं कि मैया किस प्रकार खुद को धिक्कार कर रही थी कि मेरे लाला के ऊपर इतना सब माने विपत्ति क्यों है। निश्चित भाव से मैं एक अभागी नहीं हूं, इतने उम्र में इतना सुंदर लाला मुझे प्राप्त हुई है, और उसके ऊपर बार बार हर समय क्या है, विपत्ति के ऊपर विपत्ति है। मैया से आंसू और रो रही थी मैया, और खुद को धिक्कार। इस बात को कवि कर्णपुर ने श्री आनंद वृंदावन चंपू में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं, बालों में नवनीतश्च मृदुलास्त्रैमासिको शांति के, हा कष्टम सकटस्य भूमि पतनाद्भगोय माकस्मिका। यहाँ कवि कर्णपुर जी महाराज क्या कह रहे हैं कि यशोदा माँ रोते हुए कह रही थी, हाय हाय बालों में नवनीत, मेरा जो बालक है किस प्रकार है, नवनीत जैसे हैं, इतना सूक्ष्म है, इतना सुंदर है, इतना सूक्ष्म है, मेरे लाला नवनीत जैसे हैं, सूक्ष्म है। मृदुलस्त्रयी मासिको शांति के, मात्र 3 मास के हैं मेरे लाला। और ये हाँ कष्टं सकटस्य भूमि पतनाद भंगो, और यमाकस्मिक, ये आकस्मिक भाव से इस सकट जो मेरे लाला के पास के ऊपर नहीं पड़ी, और ऊपर पड़ती गाड़ी तो क्या, अब बताओ। मैया सोच रही थी मेरे लाला इतना सूक्ष्म है कि नवनीत जैसे लाला है, मात्र 3 मास के मेरे लाला है, और मैं किस प्रकार अभागिनी हूं, दुर्भागिनी हूं कि मेरे लाला को मैं मृत्यु के मुख में छोड़ के चले गई है। और मेरे लाला के ऊपर इस प्रकार ये सकट, एक गाड़ी गिरी, और इस प्रकार आवाज, जबकि सब ने सुना, और जो सुना वो अभी भी भयभीत हैं, तो मेरे लाला कितना भयभीत नहीं होगी। इस प्रकार मैया खुद को धिक्कार करते हुए रो रही थी। इस बात को कवि कर्णपुर ने कह रहे हैं, तच्छ्रुत्वापि न मे गतं
जदा सुभिस्तेनास्मि ब्रजाधिका धिक में वत्सलता मोह सुविदितं मातेति नामे। मातृत्व को कौन कह रहा है? मैया यशोदा सर के ऊपर हाथ देके रोते हुए खुद को कोस रही थी। मैया कह रही थी कि धिक मेरे मातृत्व को, है मेरे सामने मेरे लाला के ऊपर इस प्रकार विपत्ति है। कितना भयभीत हो गया है मेरे लाला, कितना आवाज मेरे, किस प्रकार मृत्यु के मुख से बार बार निश्चित भाव से इन समस्त विपत्ति मेरे कारण से ही। मैया कह रही थी ये जितने भी मेरे लाला के ऊपर विपत्ति आ रही है ये सब मेरे ही कारण से ही है, कि मैं अभागिनी हूं, मैं दुर्भागिनी हूं, मेरे भाग्यहीन के कारण मेरे लाला के ऊपर इन समस्त विपत्ति हैं, मेरे दुर्भाग्य कारण में। और ये बच क्यों रहा है मेरे लाला कि नंद बाबा जो भजन कर रहा है वो सौभाग्य से ही लाला बार बार बच रहा है। इस प्रकार कहते हुए मैया रो रही थी। हैं जन्निस्पात जवे मही बीता निपातिते तस्मिन् समीपे शिशुः और सर्वे में विधारीकृता निपतिते तस्मिन् समीपे शिशुः लब्धा बुरी भयं जदेशो तदितः स्मृत्वापि जीवत्मयो मुदु मुरुद फलं महत् ब्रजपते भग्यो कियाद बाज्यतम। इस प्रकार कह रहा है कि हमारा दुर्भाग्य है इतना सुंदर छोटो सो लाला को प्राप्त करते हुए भी हम उनको इस प्रकार विपत्ति से रक्षा नहीं कर पा रहे। ध्यान देना। तो अभी तो लाला तो अभी माने श्वास प्रश्वास चल रहा है, सब कोई देख रहा है कि नहीं, ठीक है। नंद बाबा लेकर यशोदा के गोद में दे दियो, पर मैया भी भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? सोच रहे कि ये बैलगाड़ी के ऊपर निश्चित भाव से कुछ ना कुछ किसी प्रकार कोई माया शक्ति, कुछ राक्षस शक्ति का प्रभाव है, नहीं तो अपना आप ही गाड़ी कैसे ऊपर उड़ने लगी। किस प्रकार इस प्रकार आवाज हुआ? निश्चित भाव से कुछ ना कुछ इस बैलगाड़ी के ऊपर माया शक्ति है, कुछ राक्षसी का शक्ति है, और वो बार बार चाह रही है मेरे लाला को मारने के लिए, और मेरे लाला के ऊपर निश्चित भाव से उसके नजर पड़ी होगी। तो मैया डरते हुए अपना स्तन्यपान नहीं करा रही थी। बाबा वो ब्राह्मण को बुलाया, जो ब्राह्मणों ने वेद पाठ कर रहे थे उनको बुलाया, और उनको बुलाते हुए कन्हैया को गोमूत्र पंचगव्य में स्नान कराया, उनको अभिषेक कराते हुए पुरुष सूक्त मंत्र में उसको सब पाठ कराया। कराने के बाद मैया अपने स्तन्य को पान कराई। इधर देखो सबका मन में एक विचार है कि अभी तो ना तो झड़ है, ना तूफान है, ना हाँ कुछ नहीं है, पर ये बैलगाड़ी ऊपर ऊपर कैसे उड़ गई? अरे इस प्रकार ये सब मटकियां सब कैसे ही फूट गए? ये सब कौन किया, किस प्रकार हुआ? पर उपनंद जी ने पहले से देखा था कि इन बच्चों ने यहीं पर खड़े थे पहले से। जब लाला को यहाँ पर सुलाया गया था तब से मैं देखा हूं तो पहले से कि इन बच्चे जितने भी बच्चे वहीं पर अभी भी थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, कोई 2 साल के, कोई 3 साल के, कोई 4 साल के, और उसमें से एक मात्र बच्चा बड़ा था, 6 साल का था। तो जब वो बच्चों को पूछा गया ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आप तुम तो यहीं पर खड़े थे, क्या तुमने सब देखा?
तो उसमें से सब छोटे छोटे लाला थे, बच्चे थे, इतना भयभीत शब्द से वो भी डरे हुए थे, कोई बोल नहीं पा रहे थे कुछ। परंतु उसमें से एक थोड़ा बड़ा था, 5-6 साल का, वो मैंने सामने आकर कुछ बोलने की प्रयास किया, परंतु वो इतना भयभीत हो गया था, पूरा स्पष्ट भाव से नहीं बोल पा रहा था। गोपाल चंपू में यहाँ श्रील जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार वो बच्चा अस्पष्ट भाव से, अस्पष्ट भाषा से वो इस बात को बताया कि इस सकट को किस प्रकार, कैसे प्रकार इस बैलगाड़ी को इस प्रकार हुआ। वो कह रहा था, पूरा स्पष्ट नहीं बोल रहा था, कुछ माने उस कि मम मम श्रूयताम ज ज ज जदा च च चरण मुत्थापितवानप्यम् त त त तदा ते तेन सृष्ट्वमात्रे डी 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 दीन इवद वृतः स्वयं सस सकटः। माने उसका वो बात ठीक से नहीं कर पा रहा था, है वो मम 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 नहीं कह पा रहे, मम ऐसे कह रहा था, है मम पापा सतः, वो ठीक से नहीं कह पा रहा है। मम माने मेरे बदल से मम कह रहा था, और मम मम कहते हुए उच्चारण कर रहा था, पास पास नहीं कर कह पाया, और उसके बदल में कह दिया क्या, पापा सतः श्रूयताम। हम यहाँ पर ही देखा, यहाँ पर ही खड़े थे और हमने देखा क्या क्या ना, जदा, जब जदा भी नहीं कह पाया, जदा कहने के लिए उसको जय 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 कहना पड़ा उसको। माने इतना डर गया था, भयभीत हो गया था कि वो बात नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल से कहा वो इतना कि जय 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 जदा है। जदा जब हमने यहाँ पर था तब चरणाम उत्थापित बानयत, कन्हैया ने ऊपर दोनों पैर को उठाते हुए, चरण को उत्थापन करते हुए, उत्थित करते हुए खेल रहा था, रो रहा था। और हुआ क्या, तत तत तदा, तब का कहा इसे, माने एक बार भी तदा नहीं कह पाया, इतना भयभीत था। तत तत तदा ते तेन स्पृष्ट मात्र हो डी 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 दीन इव ध्रुवतः सो अयं स स सकटः। क्या कर दिया, वो एक पैर में झटका मार दिया। जैसे ही झटका मार दिया तब इन बैलगाड़ी उड़ते हुए, उनके ऊपर जितने भी मटकियां वो भी उड़ते हुए सब चारों तरफ इस प्रकार फैल गए। अब बताओ, 3 मास के लाला हैं। अब बैलगाड़ी कितना वजन के होंगे, और उसके ऊपर खाली भी गाड़ी नहीं है, उसके ऊपर दही, दूध, मक्खन, घी के मटकियां भरे हैं, और कन्हैया अपने चरण को पटकते हुए वो गाड़ी को उड़ा दिए। लाला फिर इतना नहीं कह रहा है, वो बच्चा कभी यहां पकड़ के कह रहा है, कभी चुटी पकड़ के कह रहा है, कभी नाक पकड़ कह, मैं देखा हूं, ये बात सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, बाबा विश्वास कर। वहां तो जैसे आपके छत्तीसगढ़ में कोई तुम या आप नहीं कहते हैं, वहां पर ब्रज में भी कोई आप नहीं कहता। आप जैसे कहते हैं ना, बापा तू, माँ तू, यहीं पर वहां पर भी तू ही में चलता। कहाँ गए थे बाबा कहाँ गया था तू, चलता। वो बच्चा कह रहा है कि बाबा तू विश्वास कर, मैं सच कह रहा हूं, तेरा लाला दोनों हाथ पैर उठा के वो रो रहा था, हम सब देखा, और देखते देखते तेरा लाला क्या किया कि चरणों को उठा के पटक दियो।
जैसे ही उसके ऊपर मारे झटको, और झटको मारते ही बैलगाड़ी उसके ऊपर जो मटकियां सब उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते सब इस प्रकार विकरते हुए इतना आवाज हो गई। सब ने कहा दादारी के, और ब्रज की भाषा है तो गाली भाषा, दादारी के सारे इसे गाली हैं। तो दादारी के इधर ये सही है, ये 3 मास के लाला हैं और ये झटका मार दियो, और झटका मारते ही पूरा गाड़ी और बैलगाड़ी के साथ सब मटकियां सब ऐसे फोड़ गए हैं। कोई भी विश्वास नहीं किया। वो बच्चा कितना भी, यहाँ इस बात को जीव गोस्वामी पाद श्री गोपाल चंपू में वर्णन किया है। वो बच्चा कितना भी कहा, कसम खाकर कहा, कितना भी कहा कि विश्वास करे, इस बात को मैंने खुद देखा, फिर भी कोई विश्वास नहीं किया। क्यों किया? क्योंकि सबके आंख में जो चश्मा पहन रखे ना, सब बात्सल्य भाव के चश्मे हैं। कोई भगवान के माने ऐश्वर्य के चश्मा कोई पहना नहीं, सब माधुर्य भाव के, प्रेम भाव के हैं। कोई विश्वास करेगा गोपाल कुछ कर देगा, मार देगा। एक बार क्या हुआ, एक राम भक्त है के कृष्ण भक्त दोनों बैठे थे, ध्यान देना। एक राम भक्त एक कृष्ण भक्त, राम को पकड़ के रखा है, अपने पास में रख के बैठा है, एक ने गोपाल को रखा है, मक्खन चोर गोपाल। तो जैसे उसी समय क्या हुआ, दस्यु राजा आ गए लूटने के लिए। तो राम भक्त ने तो डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? कि मेरा भक्त प्रभु है रखा है क्या, धनुष बाण आएगा तो मार देगा। पर ये गोपाल का भक्त जो है ना, वो गोपाल को लेकर पकड़ के बैठा था। वो देखा कि दस्यु राजा आया तो क्या किया, वो गोपाल को उठा के भागा छिपा के। मेरे छोटो सा लाला है छोटा सा लाला है, इतना सुख में है, इस प्रकार है कि मेरे लाला को वो देखेगा तो फिर क्या कर देगा। इस प्रकार वात्सल्य भाव है। जिस प्रकार भगवान भक्तों को हर समय रक्षा करते हैं, और भक्त भी चाहता है कि मेरे प्रभु को मैं भी रक्षा करूं। ये प्रेम, ये कि हर समय दोनों तरफ से क्या है, रस इस प्रकार है। नहीं तो भक्त सोच लेगा कि ये भगवान है, तब वही रस भंग हो जाएगी। तो भगवत्ता यहां पर ऐश्वर्य भाव से नहीं है, यहां पर माधुर्य भाव, प्रेम भाव। इस प्रकार नहीं कर पाए इस बच्चों के बात में, और इस प्रकार सबने, विप्र ने सबको, नंद बाबा ने बुलाया समस्त विप्र, वो भी ब्राह्मण सब गए नहीं थे, वो ब्राह्मण सब थे। तो नंद बाबा सब ब्राह्मण को बुलाया, और एक बार समस्त जितने भी पूजा यज्ञ हवन पुरुष नारायण के अभिषेक, शालिग्राम के अभिषेक और गोपाल के स्नान आदि कराते हुए वो और एक बार पूजा विधि करने लगे। और बाबा और भी बहुत बहुत गैयों को दान करने लगा। दान दक्षिणा, हीरे सोने का, हीरे का सब अलंकार समस्त ब्राह्मण को दान करने लगा बाबा। और ब्राह्मणों ने सब आनंदित होते हुए नंद बाबा के ऊपर सब खुशी हो गए, और नंद लाला को आशीर्वाद देने लगे। नंद बाबा को और लाला को जब आशीर्वाद दे रहे, तब नंद बाबा आनंद में, अत्यंत आनंद में विभोर हो गया। और ब्राह्मण को सब कुछ देने के लिए, अरे क्या है, बात है संसार और बात है दो चीज हैं, एक है संसार, एक है भगवत राज्य। यदि व्यक्ति भगवान को पुत्र मान लेता है, जिस प्रकार संसार में माँ बाप
का समस्त धन, जितना भी धन संपत्ति जो भी कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपना पुत्र कन्याओं के लिए। जो भी पिता माता धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, सब किसके लिए कर रहे हैं? अपना पुत्र के लिए, कन्या के लिए, है कि नहीं? मेरा लाला जुग जुग जिए, खुश आनंद में रहें, स्वस्थ में रहें। और वही बात के लिए मां क्या करती है? हर दिन शिव जी की पूजा करती है, भगवान की पूजा करती है कि नहीं? और यदि वो भगवान का भक्त हो जाए तो होगा क्या? वो भगवान के लिए भी पूजा करेगा। नंद बाबा, मैया यशोदा समस्त ब्राह्मणों को खुशी कराने के लिए, समस्त ब्राह्मणों को आनंद देने के लिए अपना सर्वस्व, जो भी हाथी, घोड़ा, सोना, हीरे, मोती, जवाहरात सब कुछ लुटाए, सब कुछ दक्षिणा दिया, दान दिया, भोजन कराया, वस्त्र दिया। ब्राह्मणों ने अत्यंत आनंदित होकर नंद लाला को, मैया यशोदा लाला को हुए चले गए। लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की। सबको बोर लग रहा होगा कथा में, थोड़ा भजन कीर्तन हो जाए, कीर्तन भजन गाते तो अच्छा लगेगा। पर हाँ, जय जय श्री राधे। हाँ देखो, सबसे अच्छा लगा उनको, इसलिए उठ के चले गए। किसको कितना आनंद लग रहा है मुझे पता चल रहा है। केवल कथा कहने से कोई किसी को आनंद नहीं लगता आजकल। और इसी के कारण में हम क्या करना पड़ता है, हमको सब म्यूजिक वालों को बुलाओ, फिर एक एक भजन गाओ। भजन में कोई उठकर बाबरी जैसे नाचने लग जाते हैं। इस प्रकार होने से आहा मधुर आ गया। यदि कथा में क्या है? इस कथा सुनो, इसी में ही आनंद है कथा में। ध्यान देना, नंद बाबा के घर में दो लाला हैं। दो लाला है। कौन कौन है? पहले से जन्म हो चुका है कौन? भगवान बलराम। किसका पुत्र है? रोहिणी माँ के पुत्र हैं। और अभी यशोदा माँ का लाला है। दोनों हो गए ना, रोहिणी पुत्र और यशोदा पुत्र। पर एक बात कह दूं, अभी तक 3 माह हो गया, अभी तक बलराम और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ है। एक दूसरे को देखे नहीं। ध्यान देना, कैसे? अभी तक रोहिणी मैया के पास बलराम जी हैं, अभी तक यशोदा माँ के पास कृष्ण है। और एक बात बताऊं कि मैया यशोदा बलराम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कन्हैया से भी। और रोहिणी मैया बलराम से भी कन्हैया को ज्यादा प्रेम करते। बात यहां है। अब बताओ, यदि खिलाने के समय में क्या होती है जानते हो? मैया यशोदा बलराम को खिलाती है और रोहिणी मैया सुलाने के समय में वैसे ही करते हैं। मैया यशोदा के पास दाऊ बलराम सोता है और रोहिणी माँ के पास कन्हैया सोता है। इन दोनों माँ ने अपने लालाओं को इतना, एक दूसरे को लाला को ज्यादा प्रेम करते थे। और अभी तक दोनों लालाओं का मिलन नहीं हुआ है। दोनों भाई, जिसको भगवान ने पहले से भेजा था, मेरा बड़ा भाई है बलराम, वो पहले जाएगा फिर मैं जाऊंगा, भगवान उसके बाद आए थे। पर अभी तक 3 माह के बाद भी कृष्ण और
गोपाल चंपू में श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं कि बलराम जी किस प्रकार, सुंदरता को तो सुंदर कहना ही पड़ेगा ना भाई, और बंदर को सुंदर कहोगे, सुंदर ही सुंदर है, नित्य सुंदर है भगवान बलराम जी और कृष्ण कन्हैया जी। सुंदर को सुंदर कहना चाहिए। आओ हमारे जैसे बंदर को तुम सुंदर कहोगे तो बंदर को सुंदर कैसे। गोपाल चंपू में कहा है जीव गोस्वामी पाद, दाऊ जी किस प्रकार सुंदर हैं कि शुभ्रां सुवक्त्रं तडिदालिं लोचनं नवाब्द केशं शरदाभ्रविग्रहं भ्रानुप्रवाहं तमसूतरोहिणी तच्च युक्तं सहि दिव्य बालक। रोहिणी माँ का जो बालक है दिव्याति दिव्य है और कितना सुंदर है, उसको यहाँ पर वर्णन किया है। श्रील जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि इस प्रकार कि बलराम जी किस प्रकार चंद्र के समान तो उसका मुख है। बलराम जी के मुख किस प्रकार है, चंद्र के समान हैं, और विद्युत रेखा जैसे शोभा नेत्रों की है। विद्युत शोभा, जिस प्रकार बादल में क्या झलक, बिजली झलक मारती, उसी प्रकार उनके नेत्र, समझ पाए। और उसके सिर पर नव जलधर कृष्ण केश हैं, काला काला जो केश हैं जैसे नव जलधर मेघ। क्यों हंस रहे हो? और उनके अच्छा तुम जैसे तुम जब करते हो तो वो भी ऐसे कर रहे है कि नहीं। और बलराम और वो भी गा रहे हैं कि भगवान का जन्म उत्सव चल रहा है ना, इसलिए वो भी गा रहे हैं। हाँ, वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। अभी तुम लोग कर रहे थे ना हरिनाम संकीर्तन, वो नर कंकाल वाले, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई दारू पी रहा था, नाच रहे थे सब हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई सिगरेट दारू पी रहा था, सब डांस कर रहे थे नर कंकाल वाले। क्या सब निकाल दिए हैं। इस प्रकार यहाँ बलराम जी का भी रूप वर्णन किया है जीव गोस्वामी पाद ने। उनके मुख कमल, उनके आंख, जो केस, और इस प्रकार उनके शरीर, सब कुछ यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं बहुत सूर्य के समान और धर्म तेजस्शाली है, सूर्य जैसे तेजस्वी हैं बलराम जी। और ऐसे परम सुंदर बालकों को श्री रोहिणी ने जन्म दिए। बात कहते हैं सुंदरता ही सुंदरता, जितना देखो उतना सुंदर है वो, जितना देखोगे उतना नया देखोगे। अब गोपाल को आज देखो, सुबह देखो गोपाल एक जैसे एक प्रकार दिखेगा, फिर सिंगार आरती में देखो और दूसरे प्रकार दिखेगा गोपाल, मध्याह्न आरती में गोपाल को देखो और कुछ दिखेगा। अब देख के एक बार बताना। आओगे मंगल आरती में गोपाल को देखोगे, अच्छे से देखोगे। कैसे देखोगे? गोपाल को देखना है तो प्रेम से देखना, प्रेम चक्षु के द्वारा देखना। और देखोगे, देखने के माने मंगल आरती में देखोगे तो गोपाल कुछ देखेगा, एक उसका रूप कुछ अलग है।
और जब श्रृंगार आरती में देखोगे तो और कुछ दिखे हुए, मध्याह्न आरती में देखोगे और कुछ दिखे हुए, संध्या आरती में और शयन आरती में। इस प्रकार जितना उनके जो रूप हैं, रूप माधुरी, इसका मतलब नहीं है चाहे गोस्वामियों ने हो चाहे भक्तों ने हो, भगवान के जो रूप माधुर्यता को वर्णन किए हैं वो पूर्ण भाव से वर्णन कोई भी आज तक नहीं कर पाया है। जिसके हृदय में जिस प्रकार भाव है, जिस प्रकार प्रेम है, उसी प्रकार उन्होंने उसको माने वर्णन किया है। गोपियां ने वो उनके हृदय में जिस प्रकार प्रेम है वो उसी प्रकार वर्णन किए हैं। अब देखो माने पितामह भीष्म भी भगवान के रूप को वर्णन किया है, कुंती माता भी भगवान के रूप को वर्णन किए हैं, है कि नहीं? हम सुना था ना, प्रथम स्कंद से सुनते हुए आया। सभी ने भगवान के रूप को वर्णन कर किया है, परंतु अपना अपना साधन भजन अपने माने हृदय की बात के अनुसार वो उनके प्रेम में प्रेम भाव है जितना है उतना उसी भाव से वो भगवान का रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी को वर्णन किया है। और वो उसका मतलब वो नहीं कि वो पूर्ण है, पूरा नहीं कर पाया कोई वर्णन करके। भगवान के रूप गुण लीला माधुरी को कोई पूरा नहीं कर पाया। इस प्रकार जब हुआ कि सबका मन कि बलराम जी को और कन्हैया को मिलन किया जाए, कैसे मिलन होगा? तो नंद बाबा ने ब्राह्मण को बुलाया, वैदिज्ञ ब्राह्मण को, एक शुभ मुहूर्त देखो, और शुभ मुहूर्त में कृष्ण और बलराम का क्या करेंगे? मिलन कराएंगे। शुभ मुहूर्त निकाला गया गोपाल चंपू में। यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद कहते हैं किस प्रकार कृष्ण और बलराम का मिलन किया गया। और उतना नहीं, उसके बाद समस्त ब्रजवासी भी नंद बाबा के पास पहुंचते हैं, और नंद बाबा को समस्त ब्रजवासी कहते हैं कि बाबा एक काम करते हैं, केवल बलराम और कन्हैया का मिलन क्यों करते हैं? हमारे घर में भी जो जो बालक हैं उनको भी लाकर हम कन्हैया के साथ मिलन कराएंगे। नंद बाबा ने कहा और तो सुंदर बात है, मैं क्यों मना करूं? ये खुशी की बात है, आनंद की बात है। इस ब्रजवासी भी अपना अपना लाला को लेकर पहुंचते हैं, सुंदर सज धज करके, उनको स्नान करके उनको श्रृंगार कराते हुए समस्त ब्रजवासियों ने अपना छोटे छोटे लाला को भी, सखाओं को भी, कृष्ण आज सखाओं के साथ भी मिलेंगे। राधे राधे। जिस प्रकार देखे होंगे देश में जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, पहले दूसरे देश में जाते हैं, उनके जो विशेष मिलते हैं, उसी प्रकार भगवान आए हैं, पहले बलराम से मिले, बलराम जी से मिलने के बाद सखाओं के साथ मिले, समझ पाए, सखाओं के साथ मिले। और यहाँ पर गोपाल चंपू में लिखते हैं कौन? जीव गोस्वामी पाद कि मिथो लग्ना दृष्टि समजनी चिरं मूर्तिरा चला द्रवा चितम नेत्राद कमिसा तयागाद विमुखा इति भ्रातरो बल्लोप्यसित सितयोसा प्रसीतता नवे व्यतालोके कुतुमायमीय किंबा न तनुते। इस प्रकार जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि शुभ लग्न
मिथो लग्ना दृष्टि समजनी चीरंग मूर्ति रचला द्रवचितंग नेत्र। इन दोनों का मिलन देखते हुए सब कोई आनंदित हो गए, जितने भी ब्रजवासी थे। दोनों लाला का मिलन हुआ। बालक युगलमिद मप्रुत गालयालंबनतात्मेव नीरता निरमार्ति जतस्तदी यजनयो सो जयलता नवाय। इन दोनों बालों का सुंदर मिलन हुआ। ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण करते हुए समस्त ब्रजवासियों ने देखा। ब्रजवासियों का मन में भी इस प्रकार इस आने लगी कि सब ब्रजवासी कहने लगे कि बाबा हमारे घर में जो जो छोटे छोटे लाला है उनको भी कन्हैया के साथ हम मिलन कराएंगे। नंद बाबा भी सबको स्वीकृति दे दिया। सब ब्रजवासी दौड़ते हुए गए घर में जाते हुए अपना अपना लालाओं को लेकर आए और कृष्ण कन्हैया के साथ मिलन हुआ। बलराम मिलन हुआ। हम तो दुख की बात है, उस समय हम भी मिलते कि नहीं? मिलने की मन है कि नहीं? कहते हैं ना कहाँ सुनो, कहते हैं ना एक बात कहते हैं, कहाँ रामचंद्र और कहाँ राम भंडारी, रामिया कहाँ राम और कहाँ रामिया, कहाँ भगवान वहाँ है वो है कहाँ हम है। हम भी उस समय होते तो हम भी मिलते कन्हैया के साथ, दाऊ भैया के साथ। हम भी मक्खन चोरी करते, हम भी बछड़े लेकर चराने जाते, हम भी गैया लेकर चराने जाते, और हम सखी भी बनते तो दही दूध लेकर जाते कन्हैया को खिलाने। जितने सखी सब बैठे हैं वो सोच रहे होंगे हम भी उस समय इस प्रकार सखी होते तो मटकी में दही दूध भर के सास ससुर को कहते थोड़ा मैं बेच के आ रही हूं, और जाके कन्हैया को मिलकर आते, है कि नहीं? बहाना बनाते ना मिलने की, तो दही दूध लेकर जाते बेचने सास ससुर को कह के, और जाकर कन्हैया को मिलकर आते। उस समय क्यों हमारा जन्म नहीं हुआ? हम भी कन्हैया को जाकर मिलते, है कि नहीं? जो भी हो भाव रखिए, अगले कल्प में हो भी सकता, भाव तो रखिए। हम सखा होकर सखी होकर जन्म लेंगे, क्योंकि देखो पूतना के पूर्व जन्म की बात हम, वो बलि महाराज की कन्या थी रत्नमाला, और वो सोच ली थी कि मैं भी इस प्रकार पुत्र को प्राप्त करूं, तो भगवान ने तथास्तु किए थे। और इसी प्रकार इसके लिए मैं कह रहा हूं कि कथा में तुम बहुत ध्यान देके सुनो। कदाचित कथा सुनते सुनते तुम भावावेश हो जाओगे और मन में तुम्हारा इच्छा हो जाएगा कि मैं भी ऐसे बन जाऊंगी, मैं भी कन्हैया को कन्हैया की सखी बन जाऊंगी, सखा बन जाऊंगा। इस प्रकार मन में भाव आ जाए, और आते ही क्या होगा? भगवत कृपा हो जाएगा। राधे राधे, यही बात है। कथा में जो तल्लीन हो जाता है उसके लिए यही फायदा होता है। इसके कारण कल तो समय यहीं पर कृष्ण कन्हैया बलराम के मिलन हुआ, और समस्त ब्रजवासी के जो छोटे छोटे लाला सब थे, जिसका नाम है सीधामा, सुबल, मधुमंगल, स्तुत कृष्ण आदि, सब छोटे आगे बढ़ते हुए सब साथ में खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, फिर दही दूध माने मक्खन चोरी करेंगे, फिर बछड़े चराने जाएंगे। ये सब काम इन लोगों के साथ करेंगे ना, इनका टीम बनना चाहिए। तो पहले इन सब का मिलन हुआ, आज मिल गए सब, सबको पहचान लिए, और कल हम श्रवण करेंगे कि आज कन्हैया को 1 साल हो गया है। ध्यान देना, कन्हैया को 1 साल हो गया कि कन्हैया का नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, और दाऊ जी का भी नामकरण नहीं हुआ है। कन्हैया को सब क्या क्या नाम में बुला रहे हैं?
कोई नीलमणि, कोई बुला रहा है नंद नंदन, कोई यशोदा नंदन, कोई नीलमणि, इस प्रकार बुला रहे हैं कन्हैया को। अब दाऊ जी को रोहिणी नंदन का बुला रहे हैं। और आज तक नामकरण नहीं हुआ है। नंद बाबा बहुत वसुदेव को खबर दे दिया भी है कि आपके लाला 1 साल के ज्यादा हो गया है, ये इसका रोहिणी नंदन का नामकरण कर दे। पर वसुदेव जी ने कहा कि समय पर मैं निश्चित भाव से भेजूंगा नामकरण के लिए। आज 1 साल का हो गया है कन्हैया भी। नंद बाबा प्रातः में उठकर सोच रहा था कि प्रकृति में जो शास्त्र के अनुसार 1 साल के अंदर में, 1 साल के मध्य में 1 साल तक नामकरण हो जाना चाहिए। आज 1 साल का पूर्ति है, पूरा हो जाएगा आज। कन्हैया कितना साल का हो जाएगा? 1 साल की उम्र के हो जाएगा। पर 1 साल के में भी हीरो बन गया है, कोई कम नहीं है थोड़ी। 1 साल, अरे जिस प्रकार तुलसी पत्ती है वह जन्म से ही सुगंधित है। और भी एक खुजली पत्ती होती है ना, खुजाती है वो, हम ऐसे ही है, खुजली पत्ती है, जिसके साल लग जाते हैं उसको खुजली शुरू हो जाती है। पर जिस प्रकार जिसका गुण है वो उसी प्रकार जन्म से ही क्या होती है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, तुलसी पत्ती हाथ उठाओ, और कितने खुजली पत्ती तुलसी पत्ती कितने हैं, हाथ उठाओ। तुम्हें हंसना नहीं, चुपचाप। खुजली पत्ती कितने ले? सब खुजली है, पर तुलसी पत्ती कोई नहीं। सोनू प्रभु है, हाँ, कर्ण प्रभु है, खुजली। सुना, जिस प्रकार देखो, मजाक बात नहीं कह रहा हूं मैं। देखो बात है कि जो जिस प्रकार है ना, बचपन से पता चल जाता है। बचपन से पता चल जाए उसका रुचि। महाप्रभु के एक लीला में कहूं, समय हो गया है, पर महाप्रभु के लीला, जब उस समय रुचि परीक्षा होता है, रुचि परीक्षा होता है, ध्यान देना। यहाँ आपके हो रहे कि नहीं मैं बोल नहीं पाता हूं, पर पहले जमाने में ये रुचि परीक्षा करते थे बच्चों को। क्या करते थे? जिस प्रकार आप अन्न प्रसन्न करते हैं, अन्न छुआनी कहते हैं ना, भात छुआनी कहते हैं, अन्न प्रसन्न पहली बार बुलाते हैं पूजा विधि करते हुए। उसी प्रकार पहली बार उसको रुचि परीक्षा भी किया जाता है बच्चों को। क्या किया जाता है कि घर के अंदर बहुत सारे चीज रखा जाता है, शास्त्र से लेके, खाने की चीज से लेके, खेलने की वस्तु लेके, सब कुछ रखा जाता है एक घर के अंदर। और वो बच्चे को वहां पर छोड़ दिया जाता है और कहते हैं, लाला तेरे इच्छा से तू एक को छोड़ ले, तुझे जो अच्छा लगता है उसको तू पकड़ ले। बच्चों को क्या अच्छा लगेगा? खाने की चीजें अच्छा लगेगा, मिठाई है कि नहीं? बच्चों को क्या अच्छा लगेगा? मिठाई खाने का अच्छा लगेगा कि नहीं? तो जो मिठाई खाने की इच्छा है तो मिठाई पकड़ लेगा, किसी को कोई भी कुछ पकड़ लेता है। परंतु महाप्रभु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को छोड़ दिया गया। सब कुछ है चारों तरफ, मिठाई भी है, विभिन्न प्रकार ग्रंथ भी हैं, खिलौने की चीज भी हैं। और महाप्रभु धीरे धीरे गए, जाकर क्या किया महाप्रभु ने? श्रीमद् भागवतम को उठा के अपने हृदय में लगा लिया। श्रीमद् महाप्रभु ने क्या किया? भागवतम को उठा के अपने हृदय में लगा लिया। जैसे उठाया, सबने ताली बजाते हुए नाचने लगा। सब जितने भी थे वहां पर स्त्रियां नाचने लगे, गाने लगे, कि कहने लगे सची माता से, मैया ये तेरा लाला महान भागवत भक्त बनेगा। रुचि परीक्षा।
पता चल जाता है बचपन से ये क्या बनेगा। अब देखो बच्चों ने खेलते रहेंगे, कोई क्या क्या खेलेंगे। जो डाकू बनेगा ना वो कहेगा है मैं चोर बनता हूं, तो पुलिस बन जा। राधे राधे। हैं जो गुंडा बदमाश जो भी हो, इस प्रकार के रुचि के अनुसार बचपन से पता चल जाता है। और भगवान भी बचपन से ही पता चल गया कि भगवान क्या बनेंगे, क्या है, क्या कुछ है। ध्यान देना, बचपन से ही पता चल गया कि कृष्ण कितना बलशाली है, कितना महिमामय है, उनके रूप माधुर्य इस प्रकार हैं। यद्यपि ब्रजवासी भगवान के भगवत्ता को नहीं जान पाए थे, क्योंकि उनके हृदय में जो प्रेम भाव है ना, वो ऐश्वर्य भाव को क्या कर दिया था, छिपा दिया था। परंतु ब्रजवासी का मन, हृदय, प्राण क्या है, कृष्ण है। क्यों पता नहीं। ब्रजवासियों को पूछोगे तुम इतना कृष्ण को प्रेम क्यों करते हो, ब्रजवासी कहते हैं हम भी जानते, पर हम भी नहीं जानते, पर हमारा मन और कहीं नहीं लगता। ना जाने क्यों हमारा मन वहीं पर चले जाता है। अब संसार में देखो, संसार हम जिसको प्रेम करते हैं, हम भी नहीं जानते कि हमारा मन क्यों चले जाता है वहां। उसको चिंतन करते हैं, उसको देखते हैं, उसको देखने से ही अच्छा लगता है, उनके साथ बात करने से ही अच्छा लगता, कैसे भी हो छिप के जाके बात कर लेते, कुछ भी हो नहीं रह पाते। ये तो भौतिक जगत के, स्वार्थ जगत के हैं। जो भगवत जगत में वो लोग जो प्रेम किया है, और ब्रजवासी नंद, अरे बोलो तो कोई 6 दिन तक काम छोड़कर 6 दिन 6 रात कोई भजन कीर्तन कर सकता है किसी का जन्मदिन में? बोलो, करना प्रभु, कोई कर सकता है? पर ब्रजवासी अपना घर द्वार, अपने परिवार सब कुछ त्याग करके 6 दिन तक काम धंधा छोड़ के केवल नाच रहे हैं, केवल गा रहे हैं, केवल बधाई दे रहे हैं, बधाई लूट रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये प्रेम है, ये संबंध है भक्तों। इसी प्रकार इस माह जो है कार्तिक मास है, दामोदर व्रत है, ऊर्जा व्रत है, और आगे भी आएंगे। राधा रानी के साथ कृष्ण मिलेंगे, कल हम श्रवण करेंगे। अभी तक राधा रानी और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ है, और अभी तक राधा रानी पहले ही आविर्भाव हो चुके हैं कृष्ण से पहले। समझ पाए? वो लाद ही नहीं सकती है, पर अभी तक राधा रानी कृष्ण के बिना और किसी को देखा तक नहीं। ये ऊर्जा व्रत है, और राधा रानी का नाम है क्या, ऊर्जेश्वरी, और वो अधिष्ठात्री है इस कार्तिक, ये जो हमारा दामोदर व्रत, वो अधिष्ठात्री हैं राधा रानी। और राधा रानी किस प्रकार कृष्ण से प्रेम कर रहे थे, इस एक घटना से हम पूरा उनके प्रेम कहानी को समझ पाएंगे। राधा रानी ने इस बात को कहा था भगवान से। भगवान ने जब कहा कि हम दोनों जाएंगे लीला करने के लिए, पर राधा रानी ने कहा था कि मैं आपसे और दूसरे किसी को दर्शन तक भी नहीं करूंगी, और आप जब तक आविर्भाव नहीं होंगे मैं और किसी को भी दर्शन नहीं करूंगी। और वही कारण से राधा रानी पहले आविर्भाव होने के बाद भी आंख तक नहीं खोले। इस पहले जमाने की बात है, ये सब है दूसरे युग की बात है। पर आजकल तो फैशन है, दूसरी बात है। पर राधा रानी इस प्रकार कृष्ण से प्रेम किया था कि कृष्ण को दर्शन करने के बाद कल आएंगे वृषभानु राजा, बधाई देने आएंगे, और वृषभानु राजा लेकर आएंगे, कीर्तिदा मैया लेकर आएंगे राधा रानी को। राधा रानी जैसे ही मैया यशोदा के गोद में आएंगे और कन्हैया को पास में देखेंगे, तब आंख खोलकर कन्हैया को दर्शन करेंगे पहली बार। और इस शर्त पर राधा रानी आए थे कि मैं इस संसार में किसी को भी आपके व्यतीत दर्शन नहीं करूंगी।
जो भी हो, इस दामोदर व्रत कार्तिक व्रत में इस दामोदर लीला, दाम बंधन लीला, दाम अर्थ रस्सी और उदर अर्थ पेट, मैया यशोदा ने रस्सी के द्वारा कृष्ण के पेट को बांधा था मैया ने। और इसके लिए दामोदर व्रत, दाम से राधा दामोदर। और एक बात बता दूं, यदि मैया ने कन्हैया को बांधा था, किससे? रस्सी से, उनके पेट को बांधा था, तो यहां पर यशोदा दामोदर व्रत होना चाहिए, है कि नहीं? मैया यशोदा ने बांधा था, पर यहां राधा दामोदर क्यों हुआ? बात यहां पर है कि यद्यपि मैया यशोदा रस्सी के द्वारा मैया ने कन्हैया को बांधा, परंतु जो रस्सी में मैया ने बांधा वह रस्सी को किशोरी जी ने भेजी थी। वो रस्सी और किसके नहीं है, वो किशोरी जी की रस्सी है। और किशोरी जी के, राधा रानी के प्रेम के रस्सी है ये। वो किशोरी जी के प्रेम रस्सी के द्वारा मैया ने, और वही कारण से इस नाम हो गया राधा दामोदर। राधा रानी के बिना कृष्ण क्या है? अधूरा है। आइए कल फिर श्रवण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस दामोदर व्रत कार्तिक व्रत में हम सब व्रत रखे हैं। रात्र 3 बजे से सब कोई जग रहा है और 4 बजे से 5 बजे तक नगर संकीर्तन, और 5 बजे मंगला आरती, 5:30 बजे दीप प्रदान, 6 बजे पाठ कीर्तन, 9:30 बजे से 11 बजे तक श्री चैतन्य चरितामृत कथा, शाम को 5:30 बजे आकाश दीप, 6 बजे संध्या आरती, 6:30 बजे दीप प्रदान और 7 बजे से 8:30 बजे तक भागवत कथा दशम स्कंद। सभी भक्तों से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस दामोदर व्रत कार्तिक व्रत ऊर्जा व्रत में सब कुछ शुभकामनाओं के साथ हम उम्मीद रखते हैं कि निश्चित भाव से इस कार्तिक व्रत दामोदर व्रत और ऊर्जा व्रत को रखते हुए हम सब आत्मकल्याण कृष्ण प्रेम तक प्राप्त कर पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और हरिनाम संकीर्तन के साथ फिर कल मिलेंगे नगर संकीर्तन और मंगल आरती में। आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल।
Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol श्रीमद् भागवत महापुराण की जी महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज की महाराज की सुत गोस्वामी पाद शौनकादि ऋषिवृंद की परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय कार्तिक व्रत की दामोदर व्रत की उर्ज व्रत की जय जय श्री राधे हरि हरि बोल हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।